श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए मित्रों, सुंदरकांड का अगला भाग, अगला पार्ट शुरू करते हैं। बिल्कुल सटीक, शुद्ध और शाब्दिक अर्थों में। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय राम, सीताराम श्री राम जय जय राम। उहाए निशाचर रहि सशंका, जब ते जारी गयं कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निश्चरे कुल केरे उबारा। तो वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा, राक्षस कुल का की कोई रक्षा नहीं कर सकता। अब राक्षस कुल का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवने भलाई। दूतीन सने सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बड़ी बुरी दशा होगी, ऐसा लंकावासी कह रहे हैं, बोल रहे हैं। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो जाती हैं। आगे देखिए, रहसी जोरी करे पति पद लागी, बोलिए बचन नित रस पागी। कंते करस हरि सन परिहर हूँ, मोरे कहायत हिते ही धर हूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में गिर जाती है मंदोदरी, और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जान करके हृदय में धारण कीजिए और भगवान राम से बैर छोड़ दीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिवे बुलाई, पठवहु कंत जो चाहूं भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए, नहीं तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। तो तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता ये सीते निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वनों को दुख देने वाली जाड़े की रात के समान आई है। हे नाथ सुनिए। ऐसा मंदोदरी अपने पति रावण को समझाती हैं। सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाने अहि गन सरिसे, निकरे निशाचर भे के रामा। जब लगी ग्रसते ना तब ये लगी,
जतने करहूं तजी टेक सिया रामा। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह के मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। ऐसा कोई उपाय कर लीजिए जिससे आपका यह अनर्थ दूर हो जाए। तो श्रवण सुनिए सठ ताकर बानी, बिहसाय जगते विदित अभिमानी। सभये सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है, बहुत ही कमजोर है, तुम्हारा हृदय बहुत ही कोमल है, बहुत ही कमजोर है। ऐसा रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा। तो जो आवे ये मरे कट काई, जियहि बिचारे निश्चर खाई। कंपी लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभी ते बड़ी हासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है, यह बड़ी हंसी की बात है। तो अस कही बिहसी ताही उर लाई, चले वे सभा ममताय अधिकाई। मंदोदरीय हृदय कर चिंता, भयऊ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दिखा करके वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं, अब क्या होगा। तो बैठे हुए सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिवे उचित मत कहाहू, ते सब हंसे मस्त कर रहाहू। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। तो जीते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानरे कहीं लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में आते हैं। ऐसा घमंड करके सभी उसकी सेना बलों ने कहा। सचिव वैद गुरु तीने जो, प्रिय बोलहि भय आस सिया रामा। राजे धर्म तने तीनी करी, हो ही बेगे ही नास सिया रामा। ऐसा कहा गया है कि मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के कारण, भय के कारण, लाभ के कारण, आशा के कारण, हित के कारण यदि वह ऐसा प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। इसलिए यदि मंत्री भय के कारण मीठे शब्द बोले तो राज्य का नाश हो जाता है। यदि वैद्य अपने हित के कारण, भय के कारण मधुर वचन बोले तो शरीर का नाश हो जाता है। और गुरु यदि भय के कारण कोई बात बोले तो धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है। तो सोई रावण कहूं बनिए सहाई, स्तुति करही सुनाए सुनाई। अवसर जानी
विभीषण आवा, भ्राता ये चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुत करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए और उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। तो पुनि सिरुनाई बैठे निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाले पूछहि मुहि बाता, मति अनुरूप कहाऊं हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। तब विभीषण ने कहा, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति सुभोगति सुख नाना। सो पर नारी लीलारे गोसाई, अतजव चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, सुभगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखें। 14 भुवने एक पति होई, अभूते द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भले कहे न को। तो 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का सुंदर समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। तो काम क्रोध मद लोभ सबे, नाथ नरक के पंथ राम। सब परिहरे रघु बीरही, भजहूं भजही जेहि संत रामा। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नाथ नरक के पंथ हैं, रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें सत्पुरुष संत कहते हैं, सत्पुरुष भजते हैं। सत्पुरुष कहते हैं कि राम नाम बिन गिरा न सोहा। तो ताते राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहूँ कर काला। ब्रह्म अनाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि अनंत ब्रह्म है। उनकी जितनी बढ़ाई की जाए उतनी ही कम है। तो गोदुज धेनु देवहितकारी, कृपय सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुने भ्राता। तो जो उन कृपा के समुद्र भगवान अर्थात उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजी नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूँ बय देहि, भजहूँ राम बिनु हेतु सनेहि। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। श्री रघुनाथ जी की शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। तो शरण गए प्रभु
ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत आगे जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझे जिए रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका ही त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तपों को नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए और उनकी बात मान लीजिए। तो बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस रामा। परिहर माने मोह मद, बजहूं कौशलाधीश रामा। हे दस्तीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग करके आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। कौशल चंद्र श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्ते निज शिष्य सने, कट कही पठई है बात रामा। तुरत सुमय प्रभु सने कही, पाए सुअवसर तात रामा। मुनि पुलस्त ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पा करके मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी है, तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी है। तो माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुने अति सुख माना। ताते अनुज तब नीते विभूषण, सो उर धरऊं जो कहते विभीषण। माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति भूषण, नीति को भूषण के रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए और अपने भाई विभीषण की बात को मान लीजिए। तो ऋतु उपकरस कहत सठ दो, दूरी न करहूं इहाँ है ये को। माल्यवंत ग्रह गया वे बहोरी, कहे विभीषण पुनि करे जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। यहाँ कोई है क्या, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, फिर विनती करने लगे कि सुमति कुमति सब के उरे राही, नाथे पुराण निगम अस कहाही। जहाँ ये सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ ये कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति बनी रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख ही रहती है। तो तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मान रिपु प्रीता। काले राति निश्चर कुल केरी, तेह सीता पर प्रीत घनेरी। तो आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काली रात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है, आपकी बड़ी प्रीति है। तो तात चरण गही मागऊं, राखहूं मोर दुलार रामा। सीता ये देहूं राम कहूं, अहिते न होए तुम्हारे रामा। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को, सीता जी को दे दीजिए, आपका अहित ना होगा, यह ऐसा मेरा विश्वास है। वह सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। श्री राम श्री राम श्री राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
बोलो हनुमान जी स्वामी की जय, भगवान राम की जय, सीता मैया की जय। मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए शुद्ध और सटीक अर्थ सुंदरकांड के लेकर आऊँगा। श्री राम, जय जय सीताराम। सब कोई बोलिए।